साबका कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद और उनके साथियों ने कंसल्टेंट की गैर कानूनी मामलत से इस रिंग रोड की अलाइनमेंट जो है गैर कानूनी तौर पर तैयार की। साबका कमिश्नर मोहम्मद महमूद अहमद, साबका लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली ताबिश और साबका डिप्टी डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट अब्दुल्ला ने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाते हुए ऐसा गैर कानूनी काम किया जिसके तहत ये लोग धोखाधड़ी और फ्रॉड के मुर्तकिब हुए, कौमी खजाने का गलत इस्तेमाल करते रहे। इनका मामला नैब को भिजवाया जा रहा है और इनके खिलाफ जो है इंतजामी कार्रवाई जो है बशमूल मुलाजमत से मुअत्तली वगैरह जो है वो शुरू कर दी गई है। मुख्तलिफ रिहायशी स्कीमों नोवा सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, न्यू एयरपोर्ट सिटी, अल आसिफ हाउसिंग सोसाइटी, टॉप सिटी। ठीक है, फिर दोस्त आशिका मान साहिबा का शॉट हमने सुना है आमिर मतीन साहब, और ये बड़ा स्कैंडल है जो सामने आया है, क्या तफसीलात हैं इसकी? फिरदौस आशिकवान ने जो स्टोरी सुनाई है वो आधी स्टोरी है। हम नॉर्मली सियासी डिस्कशन से शुरू करते हैं, मगर आजकल सियासत जो है ना वो सारी वो ये हाउसिंग सोसाइटीज़ के इर्द गिर्द है कि पहले ये सिर्फ करप्शन स्टोरीज होती थी, मगर अब ये सियासत की स्टोरी है, क्योंकि सियासतदानों का और हाउसिंग सोसाइटीज़ का और ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियन का एक नेक्सस बन गया है। और चूँकि इमरान खान साहब का हर दूसरी तकरीर में वो हाउसिंग बात करते हैं कि जी कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग है जो कि इंजन ऑफ ग्रोथ हैं, इसी से ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। मगर हम जो कहते रहते हैं बार बार कि ये जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम शुरू करते हैं वहाँ से नीचे खराबी, करप्शन, स्कैंडल और बिल्डर माफिया निकल आता है। तो इसमें जो ये स्टोरी है, कहने को ऑन पेपर बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा। तो वो ये है कि जिस तरह सारे बड़े शहरों के इर्द गिर्द रिंग रोड बनती है, लाहौर में भी बनी थी, तो पिंडी इस्लामाबाद के लोग जो है दिन रात तंग होते हैं, और ये पिछले काफ़ी सालों से सिलसिला चल रहा था कि जी रिंग रोड बनना चाहिए, कि जो आपका रवात से जीटी रोड है उसको जो है पेशावर वाली जीटी रोड से और इस्लामाबाद से मिलाया जाए। बड़ा अच्छा ऑन पेपर प्रोजेक्ट है और ये 2017 में शुरू हुआ, मगर इसके अंदर जो खराबियाँ शुरू हुई हैं वो पीटीआई गवर्नमेंट में है। और जिस तरह के पहले चीनी का स्कैंडल और बाकी इस गवर्नमेंट का क्रेडिट ज़रूर इनका है कि ये इंक्वायरी करते हैं और प्राइम मिनिस्टर के कहने पे इंक्वायरी होती है, पर होता क्या है जब उसके अंदर आपके अपने लोग और वुज़रा, इसके अंदर वुज़राओं के मैं अभी नाम लेने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि उनका क्या रोल रहा है, तो फिर जो है ना गवर्नमेंट के हाथ पांव भूल जाते हैं, फिर वो ची चाँ शुरू हो जाती है। और जिस तरह जहांगीर तरीन साहब ने 40 बंदे इकट्ठे कर लिए हैं, तो देखना होगा कि इस स्कैंडल के ब्रेक करने के बाद, और याद रहे कि गवर्नमेंट ने खुद ब्रेक किया है इसको, तो कितने लोग 40 के अंदर 60 शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अच्छा। तूफान इस तरीके से कि ये पहले स्कीम थी ठलियाँ तक, जो है रवात से ठलियाँ तक पिंडी का बाईपास, फिर कहा गया कि नहीं जनाब इसको ठलियाँ से आगे जो है संजियानी जीटी रोड पे बनाया जाए। अब याद रहे कि संजियानी वो प्रोजेक्ट है जो सबसे पहले रोशनी में आया कि ये आसिफ जरदारी साहब ने यहाँ पे बिलावल के नाम पे फैसल सकी भट्ट ने बेताशा ज़मीन खरीद ली थी, और वो गवर्नमेंट की सरकारी ज़मीन भी बीच में गोलमोल कर गए थे। वो केस अभी गालबन चल रहा है, पर उस ज़माने में पहले ज़मीन खरीद के फिर उन्होंने ये प्लान किया था कि इस्लामाबाद में याद रहे कि D12 सेक्टर है जो ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स का है और जर्नलों की ज़मीनें आगे बड़े लोगों की ज़मीनें, कहीं ये मिला दिया जाए तो ये होता ये है कि जब बीच में से मोटरवे या बड़ी सड़क गुजरती है तो लाखों करोड़ों की ज़मीनें जो है ना अरबों और खरबों पर चली जाती हैं। अच्छा। और यहाँ खरबाई रुपए हुए हैं, कहने को इसमें ये गड़बड़ की जा रही है जो कि प्राइम मिनिस्टर को भी बताया गया कि जनाब 25 अरब रुपए की जो है ना गड़बड़ की जा रही थी। गड़बड़ ऐसी की जा रही थी कि जो ही आप ठलियाँ एयरपोर्ट के से आप जीटी रोड की तरफ ऊपर से, अगर ये हमारे प्रोड्यूसर साहब नक्शा दिखा दें क्योंकि आम आदमी जिसको इस्लामाबाद का नहीं पता वो देख सके इसमें, वो जब लूप जाता है उसके अंदर जो है फिर 2 एडिशनल जो है ना रास्ता तब्दील करके उसका लंबा रूट कर दिया गया, उसको कहते हैं मूरत अटक लूप, और दूसरा है पसवाल जिगजैग। अब जिगजैग लफ्ज़ से समझ आना चाहिए कि सड़क सीधी जा रही है, वो आप कह रहे हैं कि इसको जिगजैग बनाए, एक लेफ्ट ले जाएं फिर राइट ले जाएं,
राइट इसलिए ले जाया जा रहा था कि यहाँ पे एक तो बहुत बड़ी हाउसिंग स्कीमें हैं जिनके बीच में से रास्ता गुजारना था, फिर यहाँ पे ज़मीनें हैं वुज़रा की। अच्छा, वुज़रा के अंदर जो टॉप पे नाम आ रहा है वो आ रहा है कि एक तो जुल्फी बुखारी साहब की यहाँ पे ज़मीनें हैं और ख़ानदानी ज़मीनें हैं। उसके बाद आगे एक स्कीम है, हाउसिंग स्कीम है, नोवा हाउसिंग स्कीम, और ये गुलाम सरवर साहब के ख़ानदान की है। अच्छा, तो ये जो जिग-जैग बनाए गए हैं ये उनकी ज़मीनों में से गुजार के गए हुए हैं। और अभी मैं सुन रहा था कि शहजाद अकबर साहब पहले ही डिफेंड करना शुरू हुए। उनसे किसी ने पूछा कि जनाब इन दो के, अभी ये हामिद मीर के प्रोग्राम में मैं देख रहा था, उन्होंने पूछा कि जनाब उनके नाम आ रहे हैं, उन्होंने पहले ही डिफेंड करना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स वो ये कहेंगे जनाब मेरी ज़मीन तो है मगर मैंने ये नहीं करवाई, मगर ये इसका कहीं ना कहीं से वो निकालना पड़ेगा। और साथ में गुलाम सरवर साहब की ये जो हाउसिंग स्कीम है, नोवा हाउसिंग जो है, इसका जो अखबारों में इश्तिहार दे के बेचा गया, जो मेन सेलिंग पॉइंट था वो ये था कि जी देखें इसके बीच में से ये सड़क ये रिंग रोड गुजर रही है और ये सी पैक और जीटी रोड और मोटरवे का जंक्शन बना दिया गया ना। एक ज़मीन आगे जो कि अटक के पास है, वो अटक यूँ लाते लाते लंबा जो है, और ये झूठ बोला जा रहा है कि जनाब इसमें सिर्फ 25 अरब रुपए बढ़े हैं। 25 अरब रुपए तो वो है जो गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। अच्छा, जो खरबार रुपया इन हाउसिंग स्कीमों ने, ये हाउसिंग स्कीमों के नाम दिए हुए जिनको अभी पकड़ा गया है जी, नोवा सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है। ये कैपिटल स्मार्ट सिटी, याद रहे कि पहले ही बैंड है, इन्होंने कोई 10% ज़मीन की अप्रूवल होने के बाद जो 80 कोई 65,000 प्लॉट जो है ना बेच दिए थे, कोई अप्रूवल इनका वो था, हम इस पर स्टोरियाँ कर चुके हुए हैं। तो ये है, फिर न्यू एयरपोर्ट सिटी है, लासिफ सिटी है, लंबी एक लिस्ट है हाउसिंग सोसाइटी की। इस्लामाबाद कैपिटल सिटी है, इसके मुतालिक खास तौर पे हम ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है ये भी करते रहे हैं। तो ये असल में ये सिर्फ ये इन्होंने आगे जब खरबा रुपए की ये बेच देते हैं तो पैसा वहाँ से बनता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा स्कैंडल ये है कि गवर्नमेंट ने जो है ना, जो फारिग किए हैं ना लोग, वो ब्यूरोक्रेट्स कर दिए चंद। फॉर एग्जांपल साबिक कमिश्नर जो मोहम्मद महमूद जो है, इनको मेन किरदार इसके अंदर बताया गया है कि इन्होंने, इनके मुतालिक कहा गया हुआ है कि रिपोर्ट के अंदर कि ही शोड conducted himself recklessly in sheer violation of law and rules to create rent-seeking benefit for himself as well as these housing schemes। ये housing schemes के नाम चल रहे हैं जिनको ये फ़ायदा पहुँचाया गया है, और किया इस तरीके से। और साथ में इनके साथ शरील के जुर्म जो थे, मेन आदमी वो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर है वसीम ताबिश साहब। तो इन दोनों ने बड़ी जल्दी में रैकलेसली ये किया कि इतनी स्पीड से वो ज़मीन एक्वायर की गई, 2-3 अरब रुपए की ख़रीद ली गई कि ये रिवर्स ना हो सके। और अभी ये सवाल 2-3 आ जाते हैं कि इसके अलावा भी कुछ ब्यूरोक्रेट्स निकाले गए हैं कि जो है साबिक डीजी प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है, हुआ ये था कि जब ये यहाँ पे पहले ये RDA कर रही थी, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके बाद ये CM के दफ्तर में ले लिया गया और ये स्पेशल यूनिट बना दिया गया मैनेजमेंट का। और उसके अंदर फिर खास तौर पे कंसल्टेंट बड़ी महंगी तनख्वाहों पे 4-5 लाख पे लाए गए और उनके ज़रिए ये रिकमेंडेशंस दी गई। तो अभी वक्ती तौर पे तो निकाला है उन्होंने, इनके साथ AC सदर रावलपिंडी गुलाम अब्बास साहब को, ADC रेवेन्यू शुएब अली को, ADC जनरल कासिम एजाज को, एडिशनल डायरेक्टर रेवेन्यू अटक शहरयार आरिफ खान को। साथ में उन्होंने जो डिप्टी कमिश्नर हैं अनवार साहब को निकाला गया, कैप्टन अनवार साहब को। पर इनके मतलब ये बताया जा रहा है कि ये इनको इसलिए निकाला गया है कि इन्होंने एक्चुअली बचाने की कोशिश की थी कि जो कमिश्नर ने इसके ऊपर इंक्वायरी भी, फिर देखे ना जिन लोगों को जो फ्रॉड कर रहे हैं उनसे ही इंक्वायरी करवा रहे थे, तो उन्होंने अच्छी की इंक्वायरी की रिपोर्ट बनाई, तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने उस पर साइन करने से इनकार कर दिया कि जनाब ये सारा फ्रॉड है, मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। तो उनको भी बरतरफ फिलहाल कर दिया गया है। मगर कमाल किया है कि इसके अंदर ये ब्यूरोक्रेट्स निकाल दिए गए हैं मगर पॉलिटिशियंस जो हैं उनका कहीं नाम नहीं है। और एक और जो है यहाँ पे एक सुपर ब्यूरोक्रेट हैं जो कि मज़े की बात है कि कहने को सबसे ज़्यादा बदनाम ज़माना वो नून लीग के हवाले से हैं, उनका नाम है डॉक्टर तौकीर शाह। संजानी में उनकी बेताशा ज़मीनें हैं और ओरिजिनली ये जो सारा पहले पीपल्स पार्टी के दौर में प्लान किया गया
उसके बाद में उनके दौर में किया गया, और अभी भी उनके ब्यूरोक्रेट पेटी भाई जो बैठे हुए हैं कहते हैं कि उनका बहुत ज़्यादा रोल है कि वो जिनीवा में, याद रहे कि वो एब्सकॉन्डर है मॉडल टाउन केस के अंदर, और वो जिनीवा में एक बहुत बड़ी खूबसूरत लेक के किनारे एक बड़ी सी कोठी में शानदार जिंदगी गुजार रहे हैं। वापस आ गए। अच्छा, वापस आ गए। उनको तो इमरान खान साहब ने हेल्थ सेक्रेटरी लगा दिया था पिछले साल। थैंक यू फॉर करेक्शन, थैंक He यू has फॉर come करेक्शन। back। वो बाल कब उन्होंने किया आते सारे चमत्कार दिखा अब दिया आप स्कॉन्डर भी कि नहीं रहे और वो तो अपॉइंटमेंट ये उनको नौकरी की अब जरूरत नहीं है। ये खरबों रुपए की उनकी जो ज़मीनें हैं, ये आप देखें ना, ये जो पूरे इस्लामाबाद का एक लूप बन रहा है कि इस रिंग रोड के साथ जुड़ता है कि मागला रोड की एक्सटेंशन हो रही है जिसने जाके जीटी रोड पे संजियानी और इस रिंग रोड साथ मिलना है। बड़ी अच्छी बात है जनाब, इस्लामाबाद को भी एक्सेस मिल जाती है और पिंडी का भी बेहतर होता है। मगर ये जो जिग-जैग बनाए गए हैं कि आप अपने वुज़रा की ज़मीनों के अंदर से वो करवा के, और अब आपने डाल दिया सारा मुद्दा इन ब्यूरोक्रेट्स में, ठीक है, इनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। मगर चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जिन लोगों ने इसको ओके किया, जिन्होंने वो MCUs बनाए, यूनिट्स बनाए मैनेजमेंट के स्पेशल, और वहाँ पे जो अफसरान शामिल थे जो थे या ये वुज़रा या पॉलिटिशियन जो उस इलाके के हैं, उनका नाम बिल्कुल इसके फिलहाल गोल कर दिया गया। अच्छा। इसको हम फॉलो अप करते रहेंगे। फिलहाल इससे आप क्लास साहब से टेक लेंगे। जी क्लासेस साहब, जिस तरह से बताया है आमिर मतीन साहब ने कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, और अगेन इसमें नज़र आ रहे हैं इंक्वायरी रिपोर्ट सामने, जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो भी सामने आ गई है, जो नाम सामने आ रहे हैं, अब इनका फ्यूचर क्या होगा? आमिर साहब ने बड़ा तफसील से जो इनसाइड स्टोरी बताई है, वो कहते हैं ना, खुद ही कहते होते हैं कानों से धुआं निकलना, मेरे वाकई है, आई वाज फीलिंग द हीट। अच्छा, जब ये मैं इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये वाली ये रिपोर्ट कहें या फैक्ट फाइंडिंग, जो उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, मेरा जहन एग्जैक्टली, मेरी आमिर साहब जब कोई मतलब नोट्स एक्सचेंज नहीं हुए थे, मेरा एग्जैक्टली इसी तरफ गया है कि ये जो किसी, वो कहते हैं ना, बड़े बंदे की कि पाँव पे पाँव आ गया, मैं और लफ्ज़ तो नहीं यूज़ करता, किसी बड़े के पाँव पे पाँव आ गया है। अच्छा। जो उन्होंने आमिर साहब ने नाम पे ले लिए। मेरा सारी स्टोरी सुनने के बाद और पढ़ने के बाद, और आमिर साहब के बड़े कंफर्म सोर्सेज हैं, मेरा थोड़ा सा इस पर डिफरेंट व्यू है। ये मेरा एनालिसिस है, मेरी इन्फॉर्मेशन आमिर साहब की थी, मेरा सिर्फ उस पर एक एनालिसिस है। ये ठीक है। इतना बड़ा जो एक्शन लिया गया है ना, और जितना इमरान खान साहब वो स्प्रेइंग इनटू एक्शन, हमारी मेरी ये फिरदौस आपा जो हैं वो आ गई हैं, पंजाब हुकूमत आ गई, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, ये जुल्फी बुखारी साहब और ये गुलाम सरवर खान साहब के खिलाफ नहीं हो सकती। अच्छा। और मुझे वो याद आ रहे हैं, जियाउद्दीन साहब याद आ रहे हैं, हमारे डान के एडिटर थे, तो उन्होंने एक दफ़ा जब जनरल मुशर्रफ ने आग ओवरटेक किया ना, इन्होंने इसको अगर इसको नवाज शरीफ को ओवरथ्रो किया, तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बड़ी लंबी गुफ्तगू की जनरल इस मुशर्रफ साहब ने, लंबी चार्जशीट पड़ी नवाज शरीफ पे। तो जियाउद्दीन साहब ने बड़ा, मेरे एडिटर भी रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा एक उनसे सवाल पूछा, जिससे जनरल मुशर्रफ साहब थोड़े से इरिटेट हुए। उन्होंने कहा, अब ये तो आपकी साइड ऑफ स्टोरी थी ना जो हमने सुनी है, तो ये नवाज शरीफ साहब की साइड ऑफ स्टोरी हम कब सुनेंगे कि हमें पता चले कि जनाब असल वाक़या आप एक साइड आप बता रहे हैं कि आपको जहाज़ में साइक किया गया, गिरफ्तार कर रहे थे, एक उनसे भी हमें पूछना चाहिए ना वो क्या। सो मैं इंटरेस्टेड जो हूँ, इतनी बड़ी खौफनाक चीज़ें आमिर साहब ने जो बताई हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी जो है, ये उसमें महमूद साहब जितना वो कहते हैं ना, एक बंदा पकड़ा जाए, मुझे फिर मैं कह रहा हूँ, मेरा एनालिसिस है, नॉट इट्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन, सारे का सारा मलबा डाला गया है महमूद साहब पे, वो जो है मैं नहीं जानता उनको, कमिश्नर साहब पे, उनको पता है उनसे कुछ ज़्यादा बैड आदमी का अकेले 25-30 रुपया खा गया होगा सारा। फिर इसमें जब वो आया ना डिप्टी कमिश्नर अटैक करना, वहाँ से मेरे थोड़े से वो अंटीने खड़े हुए हैं, क्योंकि जुल्फी बुखारी साहब हूँ, सरवर खान साहब हूँ, या सारे ये वो एरियाज़ हैं। और इससे पहले ये जहन में रहे, ये बहुत बड़ा जो यहाँ पे छक्का मारा था जब यहाँ पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट बनाया गया था, उसमें भी बहुत बड़े अटक ये साथ में, आपको पता है मेजर ताहिर सादिक साहब वगैरह, इनकी बड़ी ज़मीनें थी, शौकत अजीज़ साहब को उन्होंने जितवाया था, उन्होंने MNA का, उसके बदले में उन्होंने यहाँ पे इनको एयरपोर्ट दिया था, और फिर उन्होंने ज़मीनें खरीद के, ये पुराना तरीका वारदात है, ऑलरेडी ये चीज़ें होती है उसमें। सो मेरी जो इंटरेस्ट रहेगी वो ये है कि ये जुर्रत करेंगे, ये डिप्टी कमिश्नर हैं या 2 डिप्टी कमिश्नर हैं या कमिश्नर साहब जो हैं, ये ज़रा बात करेंगे असल कहानी क्या है। मेरा ख्याल ये है इसमें से अभी असल कहानी निकलनी बाकी। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब जो हैं, अगर जुल्फी बुखारी साहब की ज़मीनों से अगर गुजरी है ज़मीन, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पर इन दोनों को डिफाई किया गया है, कहीं पर ये नक्शा जिस तरह का ये चाहते होंगे, अगर इनकी ज़मीनों में से अगर चीज़ें उसमें निकल, और उसमें जुल्फी बुखारी साहब और गुलाम सरवर खान साहब अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं, वर्जन देना चाहते हैं, दे आर मोर देन उसमें वेलकम। मुझे लगता है कि ये ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं पे वो कहते हैं मेस्ड अप विद द रॉन्ग मेरीन। अच्छा। इन्होंने कहीं ना कहीं पे ये जो वजीर साहबान है ना, कोई ये हैं या कुछ और लोग हैं, अगेन उसमें कह सकते हैं जुल्फी नहीं है, सरवर खान साहब नहीं, आप और मैं, या कुछ और 2-4 लोग हैं,
उनके नामों में मुझे बड़ी दिलचस्पी है। मैं ये थोड़ा सा मानने को तैयार नहीं हूँ कि जुल्फी बुखारी साहब के खिलाफ इतनी बड़ी इंक्वायरी हो गई या गुलाम सरवर खान साहब के खिलाफ हो गई और इमरान खान साहब इतना बड़ा एक्शन, पंजाब हुकूमत मतलब बुज़दार साहब अगेन हमारे सराइकी भाई हैं वहीं से, वो अपने आप को समझते तो नहीं, चलो मैं उनको मना लेता हूँ। हमारी साइड पे तो कहते हैं जवान को जब भूख उठावे या धूप उठावे, वो अचानक उसमें से उठ खड़े हुए हैं और ना उन्हें धूप लगी है ना भूख लगी है। उन्होंने कहा जितना बड़ा स्कैंडल पिंडी में हो गया है, सो देयर इज समथिंग मोर देन वो कहते हैं। इनका काफी हद तक ठीक है, मैं बताऊंगा इस प्रोजेक्ट का होगा क्या। 100% एग्री करता हूँ कि ये तो जो नाम दिए हैं हम अभी क्योंकि उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और ऐसे ही नाम लेना नहीं चाहते हैं कि लीगल वजूहात भी होती हैं, कुछ हमारी प्रोफेशनल एथिक्स भी होते हैं, मगर बिल्कुल नाम है यहाँ पे जब खरगों के मामलात होते हैं। यहाँ आप देखें ना, ये जो ये अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में गवर्नमेंट की जो प्रेस रिलीज आई है उसके अंदर वो खुद लिखते हैं कि जनाब ये जो जल्दी से 2.5 बिलियन रुपया अनलॉफुली जो है ना वो एक्वायर कर लिया गया लैंड, और वो लिखते हैं फॉर बिल्डिंग R3 ये रिंग रोड 3 इसका एक्सटेंशन का हिस्सा था नाम, सेंट्रिक हाइट फॉर बूस्टिंग ऑफ सेल्स ऑफ रियल एस्टेट कनेक्टेड विद हिम। और वो साथ में कहते हैं कि जनाब सम हाउसिंग सोसाइटीज आर बीइंग इंक्वायर्ड फॉर बीइंग बेनामी फ्रंट्स ऑफ पावरफुल पीपल। ये वो खुद कह रहे हैं कि ये हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं ये बेनामी हैं, इसके पीछे बड़े ही ताकतवर लोग हैं। अच्छा। जिनके नाम लिए गए हैं। तो ब्यूरोक्रेट तो सबसे ज़्यादा इजी होता है ना पकड़ने के लिए कि उसके तो साइन है मौजूद है, तो पीछे जिनसे करवाया गया वो है। मगर इसकी इंक्वायरी मुझे फेयर होते हुए नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि आज हामिद मीर के प्रोग्राम में उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि जनाब ये बताएंगे इसके पीछे नाम आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं सरवर खान साहब के बताया जा रहा है ख़ानदान की ज़मीनें हैं और जुल्फी बुखारी साहब के भी ख़ानदान की ज़मीन है जिसके बीच में से ये जिगजैग गुजर रहा है। तो वो हम अभी ये प्रूव नहीं कर सकते, वो भी बड़े। तो शहजाद अकबर साहब ने फ़ौरन, अब इंक्वायरी हो रही है, अभी हुई नहीं है, उन्होंने पहले ही कहना शुरू कर दिया नहीं जनाब उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनका कुछ नहीं है। बहरहाल जनाब अगर चोरी का माल किसी के घर से पकड़ा जाए तो शक तो उस पर होता है। तो यहाँ जिगजैग होते हुए ये जो एक्सटेंशन है गवर्नमेंट की अपनी जो उसके मुताबिक उनकी उसमें से गुजर रही हैं, और आप कह रहे हैं कि जनाब उनका कसूर नहीं है कि वो शामिल नहीं है, और साथ में आप कह भी रहे हैं कि जनाब ये जो किया गया है इसके बेनामी की ये हाउसिंग सोसाइटी है, इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं। बिल्कुल ये तो नाम आ गए हैं, आई एम श्योर क्लास साहब सही कह रहे हैं, कुछ का अंदाज़ा है, हम आइंदा बताते रहेंगे कि वो कौन है। अभी हमारे पास वो जो कहते हैं ना अभी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, तो इसलिए हम भी नाम नहीं ले रहे हैं, मगर क्लियरली ये ज़रूर है कि ये 25 बिलियन का स्कैम नहीं है, ये शायद 25 खरब का होगा। अच्छा। इनमें से काफ़ी सारी स्कीमें हैं जिनकी एक स्कीम का मुझे पता है कि वो कह रहे हैं जी वो 1200 अरब की है, कोई खरबों की ज़मीनें हैं। तो ये सिर्फ ये जो ऑलरेडी बेची जा चुकी हैं कि इनका नाम इस्तेमाल करके टीवी पे अखबारों में इश्तिहार दिए गए कि जी रिंग रोड के ऊपर एयरपोर्ट से 4 मिनट से, जी इस्लामाबाद से 5 मिनट, वो इस सड़क की वजह से था, तो लोगों को ऑलरेडी चूना लग चुका हुआ है। अच्छा। अब मैंने पूछा किससे, मैंने कहा जी अब तो ये पकड़ी भी गई है चोरी और ये भी हुआ है, अब होगा क्या। उस पर जो है ना वो कहते ना फिर कि वो खामोश हो गए। उन्होंने कहा वो होता ये है, देखे ना जो हमें साकिब निसार साहब ने भी एक दफ़ा समझाने की कोशिश की थी कि आपको पता है, इनसे कहा था कि रऊफ राज साहब आपको पता है थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्या होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 का गंद मार के गए थे ना, उसके अंदर बता रहे थे कि अब तो हो गया है। ये पुराना तरीका वारदात है फेट कंप्लाई कि जी अब देखें ना हम ज़मीन एक्वायर कर चुके हैं, वहाँ पे पैसे दिए जा चुके हैं, तो पुराने रूट पे जाएंगे तो फिर वो नुकसान हो जाएगा। सो वो 2-4 अरब रुपए बचाने के लिए ये खरबों रुपए का उनको अभी ये नहीं है, सिर्फ इंक्वायरी हो रही है, और ये भी नहीं कह रहा जा रहा कि वो पुराने रूट पे जाएंगे, वो नए रूट वो कहेंगे ना ये 2-4 अरब रुपया जल्दी से। खुद इंक्वायरी रिपोर्ट में है कि इतनी स्पीड से पैसे, वरना आपको पता है जो लैंड एक्विजिशन होती है लोग मर जाते हैं, बाप के ज़माने में एक्वायर करते हैं और बेटे के ज़माने में, पोते के ज़माने में जाके आपको पैसे मिलते हैं। उन्होंने महीने हफ्तों महीनों में पैसे फ़ौरन दे दिए ताकि ये कहा जाके कि ये रिवर्सिबल नहीं है। और अब यही कहा जा रहा है, ऑलरेडी ये कहा जा रहा है स्कैम ये है
कि जनाब ये पुराने रूट पे अब पकड़े भी गई हैं चोरी। वो कहते ना देखिए अब चोर बड़ा अच्छा आदमी था, उसके बच्चे भूखे थे और उसकी माँ बीमार थी तो उसने चोरी कर ली, तो क्या फर्क पड़। उदय भाई ये उदय भाई का मेरा ख्याल ये क्लिप किसी दिन निकाल लें कि मुझे तो याद पड़ता है कि उदय भाई ने टांग मेरी काट दी है, मगर उदय भाई बड़े अच्छे हैं, उन्होंने दिल के बड़े अच्छे हैं, उन्होंने बाद में मेरा इलाज बड़ा अच्छा करवाया, इलाज भी करवाया और मुझे स्टिक भी लेके दी, जिसको लेके मैं चलता हूं। स्टिक लेके दी, तो ये स्टिक भी लेके दी जा चुकी है ऑलरेडी। वो कमिट कर रहे हैं कि नामों के ऊपर भी वो कह रहे हैं चुप रहे, ये इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, और ये भी कह रहे हैं कि इसकी दुरुस्तगी भी नहीं होगी। वो 2-4 अरब के लिए ये जो खर बार पे का फायदा दिया जा रहा है और जो दिया जाएगा इसके ऊपर हमारी नजर है। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट चीजें क्लास साहब जो आमिर मतीन साहब कह रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि 25 अरब रुपए का नहीं है, 25 खरब रुपए का जो इसका हजम है वो आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें निकलेंगी। एंड सेकेंडली इस रिपोर्ट का क्या होगा, ये रिपोर्ट कहीं गुम हो जाएगी या ये जो इंक्वायरी चल रही है ये कहीं अंजाम तक पहुंचेगी? क्योंकि आमिर मतीन साहब हैज़ इसमें जो नाम दिए गए, इसमें हाउसिंग सोसाइटी 7-8 के नाम हैं। ये कोई भी हाउसिंग सोसाइटी अरबों रुपए से एक काम नहीं है जो उनकी लैंड है, जो उनके खरबों। मैं जानबूझ के चला कि खरबों वाली बात लोगों को नहीं समझ आती। मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी इसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम है, एक जो है वो अरबों रुपए की उसकी अपनी मालियत है। अगर 8-10 को इकट्ठा कर लें तो खरब तो बनते हैं फिर आपके, कोई उसमें आती हैं चीज़ें, और अच्छे खासे नाम है इसमें। इतना बड़ा एक्शन जो रिंग रोड पे हुआ है, जो मैं थोड़ा सा अमेज्ड हूँ। इस हुकूमत में बड़े बड़े यहाँ पे आए, चीज़ें आई, सब कुछ हुआ, एक्शन अगर होना भी था, चीज़ें नज़र आनी भी थी। सो मैं अभी भी इंटरेस्टेड हूँ और इसमें से बड़ा स्कैंडल निकलेगा, स्टोरी निकलेगी इसमें से। जब नैब के पास इन्वेस्टिगेशन, अगर नैब को, क्योंकि शहजाद अकबर साहब और बाकी दीगर इदारे, ये हुकूमत की ब्लेसिंग ज़्यादा रहती है, अगर वहाँ पे नैब में कोई बैठा हुआ, कोई एक आध बच तो कोई नहीं गया खैर से, कोई एक आध अभी शायद बचा हुआ, कोई ईमानदार अफसर बचा हुआ है जिसके दिल में अभी कोई ज़मीर का टोटा बचा हुआ है, अगर उसने फेयर तरीके से उसने स्टेटमेंट ले लिया और इनको डिप्टी कमिश्नर्स को भी बुला लिया, जो 2 को उन्होंने सस्पेंड किया है, कमिश्नर को भी बुला लिया, और पटवार खाना, तहसीलदार है, कंपनी इधर उधर और ये हाउसिंग सोसाइटीज़, तो पता चल जाएगा जनाब के पीछे बैठ के किन लोगों ने ये एक्शन करवाए हैं। मेरा शक अभी जा रहा है कि इमरान खान साहब के अपने करीबी लाडलों का ये काम है, वहां से हुआ है ये सारा कुछ हुआ है ना। रोड, एक सड़क पे इतना बड़ा हुकूमत, इतना बड़ा वो जो आके एक्शन दे रही है, एक तो ये है। दूसरा जो मैं बार बार पिटता रहता हूँ, अब इस मुल्क में हर बंदा जो है ना वो प्रॉपर्टी डीलर बन चुका है, प्रॉपर्टी डीलर बिल्कुल। हाउसिंग सोसाइटी वाला, आज ही खबर थी 1.8 बिलियन डॉलर की काटन इंपोर्ट की गई है। 1.8 बिलियन डॉलर, जो 1 अरब थी पहले पिछले साल तक, अभी 9 महीनों में वो आपकी 1.8 तक पहुंचे। गंदम आप अलहदा कर रहे हैं, आमों को आपने तबाह कर दिया। मुल्तान में जाके कोई जमीन बच नहीं गई जिस पे इन्होंने को जाके इन्होंने ट्रैक्टर फेर के आओ कहो जी घर बनाते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं। सो यहाँ पे इतने बड़े लालच और स्टेक शुरू हो गए, और ब्यूरोक्रेसी की मदद के बगैर ये जो काम किया गया है, तो 2-4 ब्यूरोक्रेसी ने लगता है किसी की ज़मीनों में से सड़क गुजारने से किया है इनकार। ये इनकार की वजह समझ आ रही है। हो सकता है कि इन 2 से कोई ताकतवर बंदा आ गया हो मजीद, या इन दोनों को लगा हो कुछ स्कैंडल बनने वाला है हमारा, ये भी मुमकिन है। ये भी मुमकिन है कि जनाब कुछ स्कैंडल बनने से पहले ही कहा गया हो कि जनाब इसको खुद इंक्वायरी करें, एक्शन ले लें, रिपोर्ट करें। बस स्टिल आई एम इंटरेस्टेड के वो महमूद साहब जो हैं, हाउ इट अनफोल्ड्स, कि वो बात करते हैं, या वही टिपिकल ब्यूरोक्रेट के वाला चोरी करते हुए पकड़े गए हैं तो उसके बाद वो नहीं जी मैं तो नहीं बात करता, इंक्वायरी चल रही है, नहीं पता। अगर ये क्लियर है, क्लीन लोग हैं, तो इन्हें सामने आना चाहिए, इन्हें आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, कोई जर्नलिस्ट है जिस पे उनको एतबार हो कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक तरीके से जाएगा, हुकूमत या किसी और के दबाव में नहीं आएगा। ये तो आज उन पे सारा मलबा जिस तरह डाल दिया गया है, और फिर उसके पावरफुल लिख के, पावरफुल कौन होते हैं इंक्वायरी में? अगर आप कमिश्नर का नाम दे रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर का नाम दे रहे हैं, DC का नाम दे रहे हैं, AC का दे रहे हैं, तो जनाब उनके नाम भी तो दें ना, जो पावरफुल लोग हैं, जो लिखा है कि बेनामी के नाम पे पावरफुल लोग की हाउसिंग सोसाइटी का नाम लें। उस पे क्यों नहीं उनको जुर्रत होती? मेरी फिरदौस आपा को वो करती ना जुर्रत, नाम ले लेती 4-5। उस पे इमरान खान साहब को जुर्रत क्यों नहीं होती? हमें नाम लेके बताएं। उस पे ये प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल को क्यों नहीं जुर्रत होती? नैब को जुर्रत नहीं होती? FIA का कह रहे हैं। ये बेसिकली ये डराने के लिए ये इंक्वायरी रिपोर्ट है। कुछ लोगों को डराया गया है। अच्छा। इनमें उनको थ्रेट किया गया है, डराया गया है कि अभी नाम नहीं दिए जा रहे, अगले स्टेज पे दिए जा सकते हैं। सो ये बड़ा काम है, इसको हम फॉलो करते रहेंगे। आमिर साहब के बड़े अच्छे सोर्सेज हैं इसमें, तो मैं आई होप कि कल को इसका फॉलो वगैरह जो है ना, ये ज़रा कहीं ना कहीं से निकाल के ले आएंगे और कौम को बताएंगे कि ये जो आपके ग्रेटर नेशनल, कौमी और पता नहीं किस किस इंटरेस्ट पे किए जाते हैं, इस पे लाडलों के पर्सनल इंटरेस्ट निकल आते हैं। बहरहाल ये बात मैं नहीं मानता कि इसमें जो वज़ीरों के नाम आ रहे हैं तो वज़ीरों के वो खिलाफ हो रहा है। ये वज़ीरों के हक में हो रहा है, लाडलों के हक में हो रहा है। ये निकल आएगी बात, आप ज़रा सफ़र करें। ये मेरा क्लिप रख लें, ये किसी दिन चलाएंगे हम ये।